There are four main factors which work for you as a public speaker, and those are a good start, a basic idea about what you are going to talk about, the conclusion. You need to have an idea where you would end the discussion, and last but not the least, confidence. And all these topics somewhere relates to each other. Let's start with a good start. So basically this is the very important thing while talking publicly about something, whether it's a particular topic or you are just talking about something. You need to have a good start of that particular topic. You need to have a basic idea about the whole topic, and you need to have an idea where you want to start the topic with. So how this helps is, if you have a good start, it just boosts your confidence. And if you do not have a good start, it somewhere is gonna hit your confidence, and your confidence is gonna low. So while publicly speaking about something, if you don't get a good start, it's like a havoc. You're gonna end really badly. I'm sure about it, because it had happened with me where when I started good, I just वहाँ से मैं पिकअप लेना शुरू किया, और वो फिर बहुत ईजी लगने लग जाता है. लेकिन अगर स्टार्ट में ही गलती हो जाए तो वो कॉन्फिडेंस वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है. तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि एक बेसिक आइडिया होना पूरे उस चीज़ का जिसके बारे में तुमको पूछना है. आई रिमेंबर वाइल आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट समथिंग इन माई कंपनी, मैं पहले से उस बारे में सोच लेता था कि जाने से पहले कि यार मुझे इस बारे में क्वेश्चन पूछना है, क्या मेरे क्वेश्चंस होंगे. तो यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया, एंड उसके बेस पे यू कैन स्टार्ट कि ये मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, ये क्वेश्चन पूछना है. या इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, यू कैन प्लान कि मुझे यहाँ से शुरू करना है. अ गुड स्टार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, the basic idea of the whole topic. Now how it helps in public speaking is, it helps in वो जो बीच का जो पोर्शन होता है स्टार्ट और एंड के बीच का, वहाँ पे ये काम करता है. जब when you have a basic idea about the whole thing which you are talking about in public, अगर वो बेसिक आइडिया नहीं है तो you just go here and there, you just talk nonsense. तो this is really important that you have a basic idea about the whole thing which you are gonna talk about. लाइक अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, उसका होल सोल बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, सो दैट अगर कहीं पे अटक जाओ, आपने कुछ प्रिपेयर किया वो छूट जाए, तो अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो यू कैन उसके बारे में अपनी तरफ से बना के आप बातें बोल सकते हैं. अगर कुछ चीज़ें रटी हुई हैं या याद की हैं वो याद नहीं भी हैं, तो वहाँ पे वो काम आता है. उससे अटकने पे जो कॉन्फिडेंस जाता है और वो जो घबराहट होती है वो भी नहीं रहेगी. तो इट समवेयर रिलेट्स टू योर कॉन्फिडेंस एज वेल. टॉकिंग अबाउट the conclusion, you need to understand that conclusion आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ से शुरू करके यहाँ पे जाते हुए फाइनली यहाँ पे आके से अपने टॉपिक को ख़त्म करूँगा. अगर आपको ये पता नहीं है कि कहाँ पे आपको जाके अपने टॉपिक को एंड करना है, देन यू विल बी जस्ट फॉर विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, यू विल बी जस्ट टॉकिंग नॉनसेंस. एंड वो एक जो रिलेशन, जो कनेक्शन होता है पब्लिक स्पीकिंग में ऑडियंस के साथ, वो रहेगा नहीं. बिकॉज आप यूजलेसली एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका बारे में पब्लिक को लगेगा कि ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट द एंड ऑफ दिस टॉपिक. तो स्टार्ट एंड एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टार्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बीच का जो जाएगा वो जाएगा, आपको उसका जो बेसिक आइडिया हो उससे. एंड इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि एब्रप्ट एंड आ गया एंड पीपल आर कन्फ्यूज़ कि ये मतलब किस बारे में ये पूरा टॉपिक था. तो एंड इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल. टॉकिंग अबाउट द कॉन्फिडेंस विच इज़ द लास्ट फैक्टर. सी, कॉन्फिडेंस comes with practice. The more you practice, the more confident you are. And especially talking about a topic in public, you need to really practice hard that particular thing before going public about that. See, until unless you are not a pro, you are not very good in public speaking and confident enough that even if you don't have, even if you didn't practice a certain topic, you can speak publicly. You should really practice hard, especially in the beginning. Beginners make really a lot of mistakes while talking public about something, because somewhere they feel like मैं कुछ गलती ना कर दूँ, अटक ना जाऊँ, और वहाँ पे मैं I don't want to be blank. ये चीज़ें आती हैं दिमाग में. बट व्हेन you become a pro, you know कि अगर कहीं पे अटक गए तो उसको संभालना कैसे, आगे कैसे बढ़ाना है. तो if you are a beginner and you have to speak publicly,
प्रैक्टिस हार्ड एंड उसका पूरा नॉलेज लेके एंड देन यू गो देयर, एक अच्छा स्टार्ट उससे शुरू करो. स्पेशली स्टार्ट पे ध्यान देना. स्टार्ट से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको उसका बेसिक आइडिया होगा तो बीच का पार्ट आप खींच के लेके जाओगे. एंड पता एक पॉइंट रखना कि यहाँ पे मैं कि इस पर्टिकुलर लाइन पे जाके मैं इसको एंड करूँगा टॉपिक को. इट शुड नॉट बी एन एब्रप्ट एंड. It helps to make a connection with the public. They know that you have a good idea about the topic. And talking about the confidence, it comes with practice. One more thing I would like to add here, that never think like, you sound stupid there and you'll sound an idiot there, because nobody knows everything. People who are sitting right in front of you, few of them, they might have no idea at all about this particular topic which you are talking about. So don't underestimate yourself. Be confident. Just go there with the practice hard and go there and just do it. So what I'm trying to say is, okay, if when it comes to public speaking, a good start, basic idea of the subject, and a strong conclusion without an abrupt end, and the confidence which comes with practice. These 4 factors, if you work upon this, you would definitely be a good public speaker. Thank you so much. I hope this helps someone.